प्रोबेबिलिटी यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस आप पहले क्यों पढ़ाते हैं रियल एनालिसिस से सर, जबकि रियल एनालिसिस पढ़ के उसको पढ़ने में मजा आता है। एग्जैक्टली नहीं, ये जरूरी था एक्चुअली। दिक्कत ये है कि हमने स्ट्रैटेजी बोला रखा ना, एक मैथ पोर्शन एक स्टैट्स पोर्शन, तो इसीलिए प्रॉब्लम, क्योंकि पहले हमें पूरा मैथ्स पोर्शन करने चाहिए है ना, तो वो बेटर रहता है एक्चुअली। हाँ वही यस सर। सही था। जैसे सर इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पता पड़ जाता है कि एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं नहीं करेगा, करेगा। एग्जैक्टली। तो एक तो या तो हमें पहले पूरा एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके तो अगले साल से मैं ये स्ट्रेटजी लगाऊंगा, नेक्स्ट ईयर से है ना। सो हम लोग, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बच्चों को पहले से आता है ना, बीएससी में कुछ पढ़ा है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आप सही कह रहे हैं कि सबको सब कुछ नहीं आता है। तो उसके लिए हमें पहले मैथमेटिक्स पोर्शन कवर करना चाहिए था, तो जो कि हमने बेसिक लेक्चर में थोड़ा कवर किया था, लेकिन एडवांस लेवल पे कवर नहीं किया था। जो हम बेसिक लेक्चर कवर किए तो लोअर क्लास वाली चीज़ें कवर किए थे। तो अगली बार से मैं ये सोचा हूँ पहले पूरा मैथ पोर्शन कंप्लीट करा दो, एटलीस्ट कैलकुलस और ये सब, तो बाद में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाओ, तो उससे क्या होगा कि बेटर रहेगा, मतलब चीज़ें मैथ्स आती रहेंगी, फिर जाके स्टैट्स होगा। तो शुरू में अब मैथ्स ही पढ़ाऊंगा अगले बार से। सही कह रहे हैं ना, उससे ईजी रहता है बच्चों को समझने में, वरना पहले उसको वो अलग से सीखना काउंटेबल पड़ेगा। सेट्स और उसमें कंटिन्यूटी में सीडीएफ में हाँ, दिक्कत है। जैसे कॉन्टिन्यूअस और इशू को। सर, आपने लीनियर अलजेब्रा एकलव्य 2 में सर आपने वेक्टर कैलकुलस से नहीं स्टार्ट करा है, उधर से करा है, तो फिर हाँ वो कंप्लीट हो गया सर उसमें। हाँ, उसमें लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो, क्योंकि पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा ही पढ़ाए हैं। सो उसमें वेक्टर कैलकुलस भी कंप्लीट कर दिया। वेक्टर कैलकुलस है नहीं उसमें, हमारे जैम सिलेबस में वेक्टर कैलकुलस नहीं है। मतलब वेक्टर्स ओके जो सर, भी पूरा, वेक्टर स्पेसेस सर, हाँ वेक्टर स्पेसेस। स्पेसेस हो गए, पूरा सिलेबस हो गया उसमें, लीनियर अलजेब्रा का फुल सिलेबस हमने कवर कर लिया उसमें। एक्चुअली तो सर रिकॉर्डेड कोर्स गेट वाले अवेलेबल देख है ना। सकते हैं उसे? हाँ गेट वाले देख सकते हैं उसे? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, वहां से भी आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक्चुअली देखो, अभी हमने स्ट्रैटेजी ये लगाया था कि एक मैथ्स पोर्शन एक स्टैट्स पोर्शन ऐसे कर रहे हैं, तो सिलेबस कर रहे हैं, तो ये मान के कि बच्चों ने बीएससी एमएससी में पढ़ा हुआ है, अगर किसी को कुछ नहीं आता फिर उसके लिए हमें वो करना पड़ेगा, तो पहले मैथ्स पढ़ाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं यही करूँगा, पहले मैथ्स पूरा कंप्लीट करके फिर हम स्टैट्स पे आएंगे। और या फिर रिकॉर्डेड कोर्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है ना, तो बच्चा वो देख सकता है कि उसमें जो हमने पिछले साल कराया मैथ्स पोर्शन वहाँ से भी कर सकता है। लेकिन वही अगर लाइव में ही करना है तो उस तरह से चलेंगे तो करना पड़ेगा। तो बाकी गेट वाले में तो ये हो गया ना, अभी तो जैसे हम लोग ये वाला, क्योंकि पहले हमें स्टैट से स्टार्ट, अब बच्चे से पूछते हैं क्या स्टार्ट करें, तो बच्चा कहता है स्टैट स्टार्ट कीजिए, तो उसको लगता है स्टैट से मैथ तो आएगा नहीं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैथ उनको आता है ना, इस तरह से पढ़ाते हैं। तो ना, जैसे अभी हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, पहले हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी किया, फिर हमने ये वाला पार्ट कवर किया, अब ये कंप्लीट किया, फिर ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे जैम के सिलेबस में ऑलरेडी कवर हो गया, एकलव्य 2 में हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया होगा, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा होगा, ये चीज़ है। तो बाकी रिकॉर्डेड कोर्स अगर आपको हेल्प की, जो इंटीग्रल कैलकुलस करना हो, वेक्टर कैलकुलस, या बाकी जो भी कैलकुलस पिछले साल के रिकॉर्डेड कोर्स है ना, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो बैकलॉग लगता है आपको कि पहले वो करना चाहिए, तो वहाँ से रिकॉर्डेड तो है ही वो, तो वो किया जा सकता है। ओके सर। ठीक है।